जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो कि बहुत ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाक है वो ज़ात जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है और जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ठीक है। और जिसने ना सिर्फ हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया बल्कि इसके साथ साथ हमें अक्ल और शऊर दिया कि हम एक अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क कर सकें, ठीक है। और तमाम स्पीशीज़ से हमें एक बेस्ट स्पीशीज़ बनाया, ठीक है, पूरे कुल कायनात में। तो आज के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अपने पास डायरी पेन लाजमी आपने कैरी करके रखना है। आपको हर सेशन में ये चीज़ बताई जाती है कि डायरी पेन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो पहला टॉपिक है, अच्छा, आवाज़ कुछ लोग कह रहे हैं मेरी कट रही है, आवाज़ ठीक आ रही है सबको? आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, वालेकुम सलाम। आवाज़ सबको क्लियर है? ओके, अच्छा, ये आपके ना इंटरनेट का इशू हो सकता है। ये जो 2-3 हमारे भाई हैं, ठीक है, ये आपका इंटरनेट का इशू है। आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टॉपिक्स हैं, इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इनवाइट द प्रोस्पेक्ट फॉर द वेबिनार, ठीक है। हमारा जो प्रेजेंटेशन सेशन है कल होने वाला है, जो कि इतवार यानी कि संडे को हमारा 3 बजे वेबिनार है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सेशन है जिसमें आप अपने न्यू क्लाइंट्स को ला सकती हो, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, न्यू क्लाइंट्स कह सकते हैं, अपने दोस्तों को, ऐसे पर्सन जिन्हें आप इस प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हो, जिन्हें आप प्लान शेयर करना चाहते हो, कंपनी की डिटेल देना चाहते हो, आप उनको यहाँ इनवाइट कर सकते हो। तो हाउ टू इनवाइट द प्रोस्पेक्ट फॉर द वेबिनार, कैसे आप प्रोस्पेक्ट्स को, क्लाइंट्स को, न्यू पर्सन्स को वेबिनार में इनवाइट कर सकते हैं, हमारा पहला ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है कि 2 मिनट प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपसे फ़ौरन, आप अगर उनसे इंट्रोडक्शन लेते हो या आप उनको जो है वो वेबिनार के लिए इनवाइट करते हो, तो वो आपको कहते हैं कि नहीं, हमें अभी काम के बारे में बताएं। ऐसा है कि नहीं? आपसे कुछ प्रॉस्पेक्ट्स क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं जी, हमें अभी वर्किंग के बारे में बताएं, अभी काम के बारे में बताएं कि काम क्या है, ठीक है, काम की अभी डिटेल्स दें। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपसे भी बहुत से क्लाइंट्स आपको कहते होंगे, ठीक है। अगर आप उनको फॉर एग्जांपल वेबिनार के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए आप उनको इनवाइट भी करें, तो वो सबसे पहले आपसे डिटेल मांगते हैं कि नहीं जी, हमें डिटेल दें, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनको किस तरीके से आप डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। आप किस तरीके से उनको डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके लिए वो वेबिनार के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। जिसके लिए वो वेबिनार के लिए, या आप अगर उनको रिकॉर्डेड सेशन भी देते हो, रिकॉर्डेड आप उनको वीडियो भी प्रोवाइड करते हो, तो वो उसके लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह 2 मिनट प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि वो 2 मिनट प्रेजेंटेशन आप कैसे दे सकते हैं। और इंशाल्लाह थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है कि अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। आप कहते हैं कि जी आपके जो दोस्त हैं, आपने नेम लिस्ट बना ली। अब नेम लिस्ट बनाने के बाद आप कहते हैं जी आपके जो दोस्त हैं वो तो डायरेक्टली हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते, या आपने उनको इनवाइट करके देखा वो तो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, या फिर आपके जो डायरेक्टली फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, आप किस तरीके से जो है वो आप उनसे नेटवर्क ले सकते हो, आप किस तरीके से अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आपको लीड्स का इशू नहीं आने वाला। इसके लिए आपको जो है वो इतना ऑनलाइन जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन भी इतना जाने की जरूरत नहीं है। आप किस तरीके से आप अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, अनलिमिटेड आप लीड्स ला सकते हो, अनलिमिटेड, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने इस सेशन को कंप्लीटली एंड तक इंशाल्लाह अटेंड करना है, ठीक है। नाम मेरा हाफिज शाहिद है और जैसा कि आप सब जानते हैं, ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर मुल्तान से। और इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म में मुझे काम करते हुए 15 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म में एज एम्बेसडर मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ 2 बाइक्स के रिवॉर्ड और आईफोन का रिवॉर्ड भी विन कर चुका हूँ, और इंटरनेशनल टूर भी विन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ से 4 से 5 लाख के रिवॉर्ड्स भी विन कर चुका हूँ, और इसके साथ साथ 7 लाख की अर्निंग भी कर चुका हूं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 6 फिगर की अर्निंग को टच कर चुका हूं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस की अर्निंग को मैं टच कर चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म से, पर मंथ जो मैं यहां से अर्न कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर आपको ये बातें बताऊंगा, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप इसे यूटिलाइज करके, ठीक है, देखिए, अगर आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करके इनको आपने अप्लाई कर दिया, आप देखिएगा, बेशक आप ओल्ड हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी वर्किंग को बूस्ट लगता है, ठीक है। और आप किस तरीके से आपकी वर्किंग जो है वो
फास्ट वर्किंग, आप फास्टेस्ट तरीके से यहाँ इसी प्लेटफॉर्म से आप बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को समेट सकते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लिए प्राउड की जो बात है वो ये है कि ना सिर्फ मैंने इन अर्निंग्स को टच किया, बल्कि वो कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम की या किसी प्लेटफॉर्म की या किसी सीनियर्स की अगर पोटेंशियल देखनी है, अगर आपने किसी सीनियर की सक्सेस देखनी है, तो वो सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में पता क्या है कि जितना टाइम उस सीनियर को लगा उससे कम टाइम वो अपनी टीम से क्या करे, अपनी टीम्स को उस लेवल तक पहुंचाए जिस लेवल को उसने अचीव किया, और वो भी उससे कम टाइम में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में ऐसे पर्सन हैं, मैंने अगर प्लाटिनियम लेवल 12 मंथ में अचीव किया तो उन्होंने जो है वो माशाल्लाह 7 से 8 मंथ के अंदर इस लेवल को अचीव किया। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि मैं जिस अर्निंग को 50 टू 60 के, मैंने 50 से 60 हज़ार अर्निंग को मैंने एक साल में टच किया, तो वो माशाल्लाह 5 से 6 मंथ या 7 से 8 मंथ के अंदर उस अर्निंग को टच कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि आपकी कामयाबी आपकी टीम की कामयाबी से जुड़ी होती है। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, तो क्या आप सब रेडी हैं टॉपिक के लिए? और इसमें अभी अगर आपके जो है वो टीम्स में लोग हैं जो नहीं आए, आपको लगता है कि यार ये टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं, आपकी टीम्स में भी ये प्रॉब्लम्स हैं या न्यू बिगनर्स हैं जो कि अभी नहीं आ सके, उनको चेक कर लें और उनको जल्दी से बता दें कि हम लाइव हो चुके हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं कि पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सर हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट फॉर द वेबिनार्स। ठीक है, हाउ टू इनवाइट, ठीक है, कैसे आप इनवाइट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स को वेबिनार के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है सर, ठीक है, सबसे पहले जो काम है वो ये है कि सर एक बात याद रख लीजिएगा, जब तक आप अपने वेबिनार की वैल्यू क्रिएट नहीं ना करवाएंगे तब तक सामने वाला पर्सन उस वेबिनार के लिए नहीं आएगा। वो आपको इनकार करेगा, वो कहेगा कि नहीं जी नहीं, मैं जूम पर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे ये एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज करेगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मसले हैं, मुझे ये है वो है। पहला जो पॉइंट कहता है वो क्या कहता है, अच्छा डायरी पेन अपने पास लाजमी कैरी करिएगा, इन पॉइंट्स को लाजमी आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को लाजमी आपने नोट डाउन करना है। अगर अभी तक आपने डायरी पेन कैरी नहीं किया तो जल्दी से करें और चैट बॉक्स में डन लिखें। अगर अभी तक आपने डायरी पेन कैरी नहीं किया तो जल्दी से उसे कैरी करें और मुझे चैट बॉक्स में इंफॉर्म करें कि आपके पास डायरी पेन है, तो देन ही हम आगे सेशन को स्टार्ट लेंगे जी। ओके, गुड। ओके, तो पहला हमारा टॉपिक है कि आप कैसे क्लाइंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, वेबिनार के लिए। तो पहला मैंने जो हमारा पहला टॉपिक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या था सर कि क्रिएट द वैल्यू फॉर द वेबिनार। ठीक है, क्रिएट द वैल्यू फर्स्ट, हमेशा अपने वेबिनार की वैल्यू बताएं। ठीक है, अब आप किस तरीके से अपने वेबिनार की वैल्यू बता सकते हैं? ठीक है, अपनी वेबिनार की वैल्यू किस तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं? ठीक है, अच्छा इसी में मैं आपको इंशाल्लाह कुछ कुछ ये आपने पॉइंट्स लिखने, फिर इंशाल्लाह इनकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, क्रिएट द वैल्यू फर्स्ट फॉर योर वेबिनार। ठीक है, वेबिनार के लिए क्या करें, वैल्यू जो है वो क्रिएट करवानी है आपने, ये वैल्यू फर्स्ट आपने क्रिएट करवानी है वेबिनार की, कि वेबिनार की इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको डिटेल्स दूंगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि आपने लिमिटेड सीट्स बतानी है। क्या बतानी है सर? लिमिटेड सीट्स, यानी कि लिमिटेड स्लॉट्स भी कह सकते हैं, स्लॉट स्पेस को कहते हैं, जगह को कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास लिमिटेड जगह है या फिर हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, तो लिमिटेड सीट्स बतानी है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा आ सकता है, क्योंकि हमने वैल्यू बतानी है। वैल्यू कैसे बता सकते हैं, किस तरीके से हम लिमिटेड सीट्स बता के वैल्यू बता सकते हैं? उसके बाद हम उनको बता सकते हैं कि यार मार्केटिंग सिचुएशन क्या है, पाकिस्तानी मार्केटिंग सिचुएशन क्या है। सर बहुत से लोग बेरोजगार हैं, बड़े लोगों ने अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बड़े लोग बेरोजगार हैं, बहुत लोग हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बड़े लोग, आपको पता है आजकल पाकिस्तान में मार्केटिंग सिचुएशन क्या है, बड़े लोग बेरोजगार हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं हमारे वेबिनार के लिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें लिमिटेड सीट्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उन्हें साइड इन्फॉर्मेशन देनी है। ये मैं इंशाल्लाह आपको एक तरतीब से, सीक्वेंस से मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। ठीक है, अब आपने उनको साइड इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या देनी है कि सर देखें, मार्केट में अगर देखें तो अमेजोन या अलीबाबा, मुख्तलिफ जो कोर्सेज ई कॉमर्स के करवाए जाते हैं, वहां जो है वो 30 से 60 हज़ार से 30 हज़ार से कोर्सेज करवाए जाते हैं, यानी कि 30 हज़ार से 60 हज़ार तक के कोर्सेज करवाए जाते हैं, और वो भी 2 से 3 मंथ की जो है वो क्लासेस दी जाती हैं। वो भी 2 से 3 मंथ की क्लासेस दी जाती हैं, और इतने को, लेकिन हमारे यहाँ फ्री में आपको सिखाया जाएगा। किसमें? फ्री में। लेकिन आपको पता है कि हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम फ्री में हर बंदे को सिखा सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें उसके लिए वो पर्सन चाहिए जो कि नीडी हैं, जो वाकई सीरियस होंगे। हम हर पर्सन को हायर नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह मैं इसकी अब आपको सीक्वेंस वाइज, डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने बोलना कैसे है, एज इट इज आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है,
अच्छा, ये अब सामने वाले की कंडीशंस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक अब हर बंदा, आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, सामने वाला पंजाबी हो, कुछ भी हो, ठीक है? तो अब आपने इसको उस सिचुएशन के मुताबिक जो है वो उसे आपने इसे ढालना है, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आया है, अब मैं आपको तरतीब से बताने लगा हूँ, सीक्वेंस वाइज आपको बताने लगा हूँ कि आप वेबिनार के लिए उसको रेडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा, उस तरीके से आप उनको डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आया, अब आने के बाद आप उसको वेबिनार के लिए कैसे रेडी करेंगे। अच्छा, आपने सबसे पहले उसे इंट्रोडक्शन का मैसेज किया, वो फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप पे आया, ठीक है, आपने उसे इंट्रोडक्शन का मैसेज किया। इंट्रोडक्शन का मैसेज आप क्या कर सकते हैं, उसका नाम, क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद जो है वो किस एरिया से है, ठीक है, या किस सिटी से है, उसके बाद उसकी करंट प्रोफेशन क्या है उसका, या उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने पूछ लिया, वो पर्सन आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है। अच्छा, सम टाइम कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि मुझे काम बताओ। वो आपसे इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन का जवाब भी नहीं देंगे, वो आपसे क्या कहेंगे, मुझे काम बताओ। वहां आपने एक वॉइस करनी है। क्या करनी है? वॉइस करनी है, मैसेज नहीं करना, वॉइस करोगे आप उसको वॉइस का करोगे कि सर, हम यहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी तो हमें जो है वो अलाउ है, कि हमें उसके अलावा अलाउ नहीं है कि हम आपको डिटेल प्रोवाइड करें। आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे तो हम आपको देखेंगे कि आप हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसके लायक हैं कि नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप जो काम दे रहे हो, उस काम की वैल्यू क्रिएट करवाने के लिए आप उसे ये बात करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने कल के सेशन में आपको क्या बताया था कि हमेशा क्रिएट द वैल्यू फर्स्ट। हमेशा प्लान ऐसे नहीं देना, प्लान देने से पहले उस सामने वाले को उसकी वैल्यू का भी पता हो। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रे में, यानी कि मैंने एग्जांपल दी थी कि किसी रेडी वाले की तरह, जो रेडी वाला जो ज्वेलरी बेच रहा है एक रेडी पे रख के, तो क्या उसकी ज्वेलरी सेल होगी? सर, कभी भी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से प्लान आपने नहीं देना। आपने उस पर्सन को कहना है कि सर, हमारे यहाँ जो है वो हर पर्सन को, हम ऐसे नहीं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम हर पर्सन को देखते हैं कि क्या वो हमारे वर्किंग के लायक है भी कि नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है मेरी बात? जी, सबको समझ आ गई? ओके, ओके, ठीक है। अब वो पर्सन क्या करेगा? अब वो आपको डिटेल देता है तो ओके, नहीं देता तो आपको डिटेल देने की जरूरत उसको नहीं है। अगर वो आपको अपनी इंट्रोडक्शन की डिटेल दे रहा है, अगर वो आपको अपना नाम, क्वालिफिकेशन और बाकी जो है वो चीज़ें जो आपने पूछी हैं वो आपको बता रहा है तो ओके, फिर आप आगे बढ़ोगे। अगर वो नहीं बता रहा तो उन्हें कहेंगे सर, थैंक यू सो मच, ठीक है, मैं ऐसे आपको डिटेल प्रोवाइड कर नहीं सकता, या मैं नहीं डिटेल प्रोवाइड कर सकती। सिंपल मैसेज करोगे, बस खत्म, एज इट इज। प्रोस्पेक्ट जाता है तो अभी जाए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोग एक, आप, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी नौकरी वाले के पास गए हो, आप क्या लेके जाते हो? अपने पास सीवी लेके जाते हो, ठीक है? सीवी के बगैर अब उसको जाके कहो कि मेरा नाम ये है और मैं, मुझे नौकरी दे दो, क्या कोई रखेगा आपको? मुझे आपने जवाब देना इसका। आप किसी जॉब वाले के पास जाते हो, 18 से 20 हजार की जॉब है, कितने लोग अप्लाई करने के लिए हैं? ठीक है, जरूरत वहां भी आपको है। ठीक है, मुझे बताओ, विदाउट सीवी आप जाते हो, ऐसे जाके कहते हो मैंने डिटेल नहीं देनी भाई, मुझे रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मैं जा रहा हूं। अब वो जॉब वाला क्या कहेगा आपको? मुझे आपने आंसर देना है। जॉब वाला आपको क्या आंसर देगा, ये आपने मुझे बताना है। वो कहता मैं डिटेल नहीं देता भाई, वो कहेगा सीवी लेके आओ, मैं सीवी देता ही नहीं हूं। अब वो जॉब वाला बंदा क्या करेगा? वो कहेगा भाई जाओ यहां से, निकलो, ओ निकलो यार, आप साइड पे हो यार, ये कौन आगे से, साइड पे करो, अगला आओ जी। क्या करेगा? आगे आए, छोड़ो यार आप यहां से। अव्वल तो आप लोग ऐसा कभी काम करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू पता है जॉब की। क्या है सर? वैल्यू। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब वैल्यू पता होगी ना, तो फिर आप उस काम की इंपॉर्टेंस का भी आपको पता होगा। एक 20 से 25 हजार की जॉब के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी सीवी तक रेडी करते हैं, प्रोफेशनल सीवी रखते हैं, तालीम भी लेते हैं, 14 साल लगा देते हैं, 16 साल की डिग्री लेते हैं, एम फिल, पीएचडी, मास्टर्स करते हैं, उसके बाद जाके हम अपनी सीवी और कागज का टुकड़ा लेके उसके पास जाते हैं, और वो भी उसकी मर्जी होती है वो रखता कि नहीं रखता, अपना पूरा इंट्रो दे रहे होते हैं। और यहां यहां आप वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आपको पता है कि आपके सीनियर्स यहां लाखों कमा रहे हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आपको पता है वो आने वाले वक्त में यहां से लाखों कमा सकते हैं, उसे बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो। और बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए आप उससे इंट्रो तक लेते हो, या आप जो है वो उसमें इस तरीके से आप उसका इंट्रोडक्शन लो, या इस तरीके से आप उसको डिटेल दो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक भिखारी होता है, ठीक है, वो जो बेगर्स होते हैं, जो भिखारी होता है, आप उस तरीके से आप उसको डिटेल दोगे, तो मुझे बताओ कि सामने वाले बंदे को आपकी बिजनेस की क्या वैल्यू का अंदाजा होगा। तो सबसे पहले मेरी बात याद रख लीजिएगा, जो बंदा आपको इंट्रोडक्शन देता है तो वेल एंड गुड है, आप डिटेल प्रोवाइड करोगे। जो नहीं देगा, आपने भिखारियों वाली सोच नहीं रखनी। आप देने वाले हो, आप बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, और आप उस जॉब वाले बंदे से ज्यादा बेस्ट हो।
आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और आप ऐसी ट्रे में रख के उसको दे दोगे, तो कभी भी उस पर्सन को आपने डिटेल नहीं देनी। ये पहला मेरा आपने बात जेन में रख लेनी है। यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हुआ है मेरी बात का? पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद अब वो पर्सन अगर आपको डिटेल देता है, अब डिटेल देने के बाद आप उस पर्सन से क्या कहेंगे? ठीक है, आप उसको कहेंगे कि मैं फिलहाल अभी थोड़ा सा बिजी हूं। ठीक है, या फॉर एग्जांपल वो आपको डिटेल दे देता है, अब उसने मैसेज कर दिया। अच्छा, एक और बात, अगर कोई पर्सन आपके पास व्हाट्सएप पे आता है तो फौरन ऐसा नहीं है कि आपने उसको इंट्रोडक्शन का मैसेज कर देना। एक इंट्रोडक्शन का मैसेज अपनी क्लिप बोर्ड में सेव कर लें, लेकिन आपने फौरन जाके उस पर्सन के चैट पे क्लिक करके ऐसा नहीं करना मैं तेरे इंतजार में बैठा हुआ था आजा जी, नो। आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट का वेट करना, फिर उसका मैसेज सीन करना, ताकि उस बंदे को लगे कि आप बिजी हो, उस बंदे को लगे कि आप ऑलरेडी, और भी आपके पास बहुत से क्लाइंट्स हैं। 5 से 10 मिनट, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट आप उसको वेट करवाने के बाद आप इंट्रोडक्शन का मैसेज करोगे। वो जैसे आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या कहोगे कि सर अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी हूं, जैसे मैं फ्री होता हूं मैं आपको डिटेल शेयर करता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करवाना है ताकि उसके अंदर इंपॉर्टेंस क्रिएट हो, वैल्यू क्रिएट हो। तो तकरीबन आपने आधा घंटा, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आप उसको क्या करोगे? ज्यादा वेट भी नहीं करवाना, एक दिन से ज्यादा वेट हुआ तो वो क्लाइंट जाया हो जाएगा। आधा घंटा से 1 घंटा आप उसको क्या करवाओगे? वेट करवाओगे। उसके बाद आप उसको मैसेज करोगे। उसके बाद क्या करोगे? उसको मैसेज करोगे। आप किस चीज का मैसेज करोगे? आप उसके बाद उस पर्सन को कॉल पे लोगे, उसको कहे अगर आप फ्री हैं तो हम कॉल पे बात कर लें। उस पर्सन को आप कॉल पे लोगे। ठीक है, तो हमेशा ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये कॉल पे लेके आप सामने वाले बंदे के अंदर वैल्यू क्रिएट करवा सकते हो, अदरवाइज मैसेजेस पे नहीं होगा, वॉइस नोट्स पे नहीं होगा। कॉल पे लेना है आप उस बंदे को, कॉल पे लोगे आप। ठीक है, तो कॉल पे जैसे आप उस पर्सन के लिए टाइम डिसाइड करोगे, उसको कॉल पे लोगे। कॉल पे लेने के बाद आपने उससे सलाम दुआ करनी है। अब आप उससे पूछोगे कि सर आपने बताया था कि आप जो है आपका ये एक्सपीरियंस है, आपका ऑनलाइन कोई एक्सपीरियंस रहा है? वो बंदा कहेगा जी ऑनलाइन मेरा कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, ये है वो है। अच्छा, गुड हो गया, मैं फलां जगह काम करता रहा हूँ, ये वो। अच्छा, फिर आपने वो क्यों छोड़ा? जैसे एक इंटरव्यूअर जो सवाल करता है, आपने वैसे क्वेश्चंस करने हैं। वो कहेगा जी मेरा ये मसला है, ठीक हो गया, अच्छा चलें आप जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे है। ठीक है, अब आप उसको, अब वो आपसे पूछेगा कि आप मुझे अपने काम की डिटेल बताएं। अगर वो नहीं भी पूछता, अब हम उसे बताएंगे। अब हम उसे क्या कहेंगे कि जी सर, बेसिकली जो है जैसा कि आपको पता है कि मार्केटिंग की सिचुएशन बहुत बुरी है। ठीक है, इस टाइम बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारा वर्क है वो ई कॉमर्स बेस है, प्लस हम डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या मैंने बात की? यहाँ कोई इकोनेक्स कंपनी का डिस्कस नहीं हुआ, कोई वो जो चीज़ें हैं वो हमने नहीं बताई। स्टार्ट में हमने ऐसे नहीं है कि कंपनी के बारे में खोल देना है। हमने क्या किया? हमने उसे सिंपल बताया कि बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसके ऊपर है। हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करें। ई कॉमर्स लाइक जैसे अलीबाबा, दराज, अमेजोन का आपने नाम सुना होगा। वो कहेगा बिल्कुल नाम सुना है, या इस तरीके से वो कहेगा। ठीक है, अब आपने उसे क्या कहना है कि देखिए सर मार्केटिंग सिचुएशन बहुत बुरी है। मार्केटिंग में इस टाइम सर पाकिस्तान के अंदर इतने लोग जो है वो क्या कहते हैं बेरोजगार है ना। ठीक है, हमारे पास बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ जस्ट लिमिटेड सीट्स जो है वो हमारे पास रिक्वायर है। हम हर पर्सन को यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमें क्या है? हमें जस्ट लिमिटेड पर्सन रिक्वायर है, हम यहाँ हर पर्सन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ आप उनको एक फिक्स क्वांटिटी बता सकते हो। क्या कर सकते हो? फिक्स क्वांटिटी। क्या आप उनको बता सकते हो कि सर इस टाइम बहुत से लोग अप्लाई करने वाले हो, अभी भी मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, मुझे थोड़े से आप नीडी पर्सन्स लगे, इसलिए मैंने आपको कॉल पे लिया है। तो मैं आपको बताती चलती हूँ, या मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो है हमें जस्ट यहाँ 5 पर्सन रिक्वायर हैं। 3 हमने हायर कर ली हैं, 2 हमारे पास अभी जस्ट सीट्स अवेलेबल हैं। क्या मैंने बात की? हमें जस्ट, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं। आप हर पर्सन को हमने हायर नहीं करना। ठीक है, जस्ट हम लिमिटेड पर्सन को, और मुझे आप थोड़े से नीडी लगे इसलिए मैंने आपको कॉल पे लिया है। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट 5 पर्सन की सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, उनमें से 3 पर्सन हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, अब जस्ट 2 पर्सन की रिक्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आप घर बैठकर आराम से 20 से 25 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हो। अच्छा, अभी आप सामने वाले बंदे की नौयत के मुताबिक बताओगे। अगर सामने वाला बंदा स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा है कि स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन है 10 से मैट्रिक है या उसने इंटर किया हुआ है, तो अब आप उसको बताओगे कि वो घर बैठकर 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, अगर वो पर्सन ऐसा है जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या मास्टर है, तो फिर आप क्या बताओगे कि हम जो है वो सिखाते हैं किस तरीके से वो घर बैठकर क्या कर सकते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपया कमा सकते हो। यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं कि आपने किस तरीके से, किस वे से उनसे बात करनी है। जी, सबको समझ आ रही मेरी बातें? ओके, ओके, ठीक है, तो आप किस तरीके से 20 से 25 हज़ार रुपया कमा सकते हो। अच्छा,
अगर तो आपका जानने वाला बंदा है तो फिर आप उसको ये बातें नहीं करोगे, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अगर आपका जानने वाला बंदा है तो आप उसकी ये बात नहीं करोगे, फिर आप उसे क्या कहोगे, अपने सीनियर से बात करवाओगे। आप अपने सीनियर तक अप्रोच कराओगे अगर वो आपका जानने वाला बंदा है। ठीक है, जानने वाले के लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। ये किसके लिए है? ये उन पर्सन्स के लिए है जो कि आपके दोस्त से, अगर आपका दोस्त का कोई दोस्त आया है, यानी कि आपके दोस्त के रेफरेंस से आया है, या ऑनलाइन कोई पर्सन आया है, ठीक है, तो ये उसके लिए है, या अननोन कोई पर्सन आया है, ये उसके लिए डिटेल है। जानने वालों में ऐसा नहीं है। जानने वालों को आप ये बात करोगे, वो तो आपको ऑलरेडी जानता है, वो तो कहेगा यार बस कर यार, जो क्या मतलब, वो इस तरीके से आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। ये जानने वालों में नहीं है, ये डायरेक्ट पर्सन्स के लिए नहीं है, यानी कि जो आपको जानते हैं। ये उन पर्सन है जो कि आपके दोस्त से आए हैं, यानी कि आपके दोस्त के रेफरेंस से आए हैं, या फिर ऐसे पर्सन जो आपके किसी रिलेटिव के रेफरेंस से आए हैं, आपके चाचू मामू ताया के कोई आगे जानने वाला आ गया, या फिर ऐसे पर्सन है जो ऑनलाइन आए हैं, ठीक है, या अननोन पर्सन है, ये उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये उनके लिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर यहां लोग ऑनलाइन के ऊपर काम करते हैं, वो पसंद करते हैं अननोन पर्सन को डील करना, तो इसलिए मैंने ये जो है वो आपको टेक्निक्स बता रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बात की कि हम जो है वो उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप महीने का 20 से 25 हजार इजीली अर्न कर सकते हैं। ये सामने वाले की क्वालिफिकेशन को देख के आपने बात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए आप देखें कि अगर आप मार्केट में जाएं, अब ये सुनिएगा, इसके लिए अगर आप मार्केट में देखें तो अमेजोन दराज वगैरह में वो जो कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनमें सर 30 से 60 हजार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, यानी कि 30 हजार से लेकर 50 60 हजार तक के कोर्सेज करवाए जाते हैं, और 2 से 3 महीने की क्लासेस वहां देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहां फ्री में ये चीजें जो है वो हम सिखाते हैं, हम फ्री में सिखाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फ्री में उन्हें सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ रिक्वायर्ड क्या होता है कि हमारे यहाँ भी क्लासेस होती हैं, लेकिन जस्ट आधे घंटे की हमारी क्लास में हम सिखा देते हैं सामने वाले को कि किस तरीके से वो यहां से 20 से 25 हजार रुपया कमा सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोई भी फीस वगैरह नहीं होती। क्या नहीं, फीस वगैरह हमारे यहाँ कोई नहीं होती। अगर वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो आप उसको बताओगे कि नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे काम के अहल होगा तो फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए क्या, हमारी जस्ट आधे घंटे की क्लास होती है, उसमें हम कंप्लीट डिटेल देते हैं कि काम क्या है, ए टू लेके जी तक हम बताते हैं कि आप इसमें कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप सीरियस हैं, अगर आप वाकई सीरियस हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर तो मैं आपके लिए आगे बात करती हूं या करता हूं, और आपकी आगे सीट्स रिजर्व करवाता हूं, या मैं आपके आगे स्लॉट्स बुक करवाता हूं उस ट्रेनिंग के लिए, जो कि हमारी फॉर एग्जांपल आप टाइम दे सकती हो कि कल दोपहर को 3 बजे होने जा रही है, ठीक है, वो ट्रेनिंग। ठीक है, और वो जूम पर होगी। ठीक है, तो अगर तो आप एग्री करते हैं तो मैं आपके लिए सीट रिजर्व करवाता हूं, अदरवाइज आप मुझे बता दें, ताकि फिर हम किसी और को सिलेक्ट कर लें। क्या, हम किसी और को सिलेक्ट कर लें। यहां तक सबको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? ये स्टेप बाय स्टेप आप ये चीजें लिख रहे हैं कि क्या एज इट इज आपने बात करनी है। अब आप यहां क्या कर रहे हो, वैल्यू क्रिएट करवा रहे हो। ये वैल्यू क्रिएट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ट्रे में रख के कोई चीज ऐसे ही दे देते हो ना, तो फिर क्या होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो मतलब वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही किसी को ट्रे में पेश करके दे रहे होते हैं, हमारा वेबिनार होगा ऐसे होगा ऐसे। नो, आप कॉल पे लेके ये डिस्कशन, और ये 2-3 मिनट की डिस्कशन है, ज्यादा लंबी डिस्कशन नहीं है, आपको ज्यादा लंबी खपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर वो पर्सन कहता है जी नहीं मेरा, अगर उसका जेन्युइन इशू है, अगर वो कहता है जी नहीं उस टाइम पे मैं बिजी हूं, उस टाइम पे मैं नहीं आ सकूंगा, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अगर आपको सीरियस उसका प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो फिर आप उसको क्या कहोगे कि चलें, अगर तो मुझे चलें, आपका जेन्युइन इशू है, मुझे ये बता दें आप करना चाहते हैं, तो फिर मैं कोई और जरिया ढूंढ लेता हूं, मैं अपने सीनियर से पूछ लेता हूं। मैं फिर कोशिश करता हूं कि रिकॉर्डेड सेशन मिल जाए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूं। क्या सर, रिकॉर्डेड सेशन, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आपने पहले नहीं दे देनी। उसको कहना है कि अगर वो बंदा कहता है कि मेरे लिए मुश्किल है, या आपको लगता है कि वो जूम पर नहीं आ सकेगा, आपको फील हो रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे, चले ठीक है, मैं सीनियर से पूछ लेता हूं, हमें वैसे अलाउ नहीं है कि अगर उनके पास कोई रिकॉर्डेड सेशन हुआ तो मैं उनसे लेके आपको, हालांकि आपके पास है, लेकिन आप क्या करोगे, वैल्यू क्रिएट करवाने के लिए आप ये बात करोगे। अगर आपके पास होगा ना, आप कहोगे ना मेरे पास है, वो कहेगा मुझे यही शेयर कर दो। उन्हें कहे कि अगर उनके पास हुआ तो मैं उनसे लेके फिर मैं आपको शेयर करूंगा, अगर वो मुझे अलाउ करते हैं तो। ठीक है, ये इस तरीके से आप उनसे, अब वो कहेगा कि हाँ चले ठीक है करवा देंगे वो। ठीक है, अब जब आप उसको थोड़ा सा वेट करवाने के बाद आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहें कि जी वो मुझे रिकॉर्डेड सेशन मिल गया है, लेकिन मुझे बता दें, वो तकरीबन 30 से 32 मिनट का जो है वो रिकॉर्डेड सेशन है, आप मुझे बता दें कि मैं अगर आपको शेयर करूं तो आप मुझे कब तक उसको देख के मुझे आप रिस्पॉन्स करेंगे। देन मैंने क्या करूंगा, देन फिर मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा। ठीक है, कि आपको क्या उसमें से समझ आया। यहां तक सबको समझ आ रही है मेरी बात कि किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करवाई जा रही है।
ठीक है, कि जब आपके पास सेशन आ सके, जी मुझे वो सेशन रिकॉर्डेड मिल गया है, ठीक है, मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है, ठीक है, तो वो तकरीबन 30 से 32 मिनट का वो सेशन है। मुझे आपने बताना है, अगर तो आप मुझे अगर मैं आपको वो रिकॉर्डेड सेशन शेयर करता हूं, तो मुझे कब तक आप उसको देख के मुझे आप उसके बारे में बताएंगे, देन मैं आपका फिर इंटरव्यू लूंगा कि आपको उसमें से क्या समझ आई है, या मैं आपको सीनियर से इंटरव्यू दिलवाऊंगा। कोशिश करें कि अपने सीनियर से फॉलो अप करें, इसे फॉलो अप कहते हैं, वैसे उनके सामने इंटरव्यू कहा जाता है, हमने उन्हें फॉलो अप नहीं बताना, वैसे सीनियर को आपने कहना है कि सर आपका फॉलो अप करवाना है, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में फॉलो अप होता है, और उनके लिए हमने क्या कहना है, इंटरव्यू। क्योंकि देखें, हमारे पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट है जॉब वाला, तो जब तक हम उनको जॉब वाली चीजें नहीं ना सिखाएंगे, यानी कि जॉब वाली सामने चीजें नहीं ना रखेंगे, तब तक उनके अंदर वैल्यू आने वाली नहीं है। तो उनको कहेंगे कि फिर आपके सीनियर से मैं इंटरव्यू करवाऊंगा, सीनियर आपसे पूछेंगे कि आपको इसमें से क्या समझ आया, तो मुझे बताइए आप कब तक मुझे बताएंगे वीडियो देख के। अब वो आपको जो टाइम देगा, अब आप पाबंद होगे उस टाइम पे उसको अप्रोच करना। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है मेरी बात, कि किस तरीके से, किस जो है वो आपने वे से उस पर्सन को जो है वो आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है, या रिकॉर्डेड सेशन में या वेबिनार में लाने के लिए कोशिश करें। पहले तो हद मार के कोशिश करें वेबिनार में लाएं, क्योंकि वेबिनार में अगर कोई बंदा आपका आ गया, मैं आपको एक तो मैं आपको खुद बता देता हूं कि वेबिनार की वैल्यू क्या है। अगर आप वेबिनार में किसी पर्सन को लाते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 10 लोग अगर आप वेबिनार में बैठाते हो, इसी तरीके से वैल्यू क्रिएट करवा के, तो आपके साथ 2 से 3 क्लोजिंग्स कंफर्म है। 10 लोगों में से आपकी 2 से 3 क्लोजिंग कंफर्म है, और आप वैसे डिटेल देते हो तो आप चेक कर लो, 100 लोगों को डिटेल दो तो आपके साथ 2 से 3 क्लोजिंग्स होती हैं। आपको बखूबी, आपके सीनियर्स को बखूबी पता होगा कि वैसे ऑनलाइन के रिजल्ट्स क्या हैं। 100 लोगों को अप्रोच करो तो 2 से 3 क्लोजिंग्स मुश्किल से होती हैं। अगर आप वेबिनार में किसी को इस तरीके से, इस वैल्यू से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से वैल्यू क्रिएट करवा के अगर आप उनको वेबिनार में लाते हो, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूं, गारंटी देता हूं, 10 लोगों को आप इस तरीके से बैठाते हो तो 5 क्लोजिंग्स आपकी कंफर्म होती हैं। अच्छा, अगर वो बंदा कहता है जी मैं वेबिनार के लिए रेडी हूं, जी मैं वेबिनार लेना चाहता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे बताएं क्या है क्या नहीं, ठीक है, तो उन्हें कहें कि सर चलें ठीक है, अगर आप वेबिनार के लिए ओके करते हैं तो मैं आपकी सीट्स के लिए आगे बात कर लेती हूं, लेकिन या कर लेता हूं, उसके लिए ये कि आपको जूम एप्लीकेशन चलाना आती है, उनसे पूछना है आपने, और ये सब डिस्कशन कॉल पे होंगी। आपको जूम एप्लीकेशन चलाना आती है? अब वो कहेगा कि जी मुझे नहीं आती, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको जूम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाओगे, और उसके बाद आप उसको वीडियो शेयर करोगे, और कोशिश किया करें कि उसी टाइम उससे कनेक्ट करवाया करें कि मैं आपको लिंक भेजती हूँ या भेजता हूँ, आप उसमें क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं देखूँ कि आपको आया कि नहीं आया। ये कोशिश करके पहले ये एक्टिविटी अगर करवा लिया करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो फिर आपने उनको जो है वो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है, और उसका एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है कि वाकई उन्होंने डाउनलोड की है कि नहीं की। तो इस तरीके से आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो ये काम कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको जूम एप्लीकेशन जो है वो क्या करवाएंगे, डाउनलोड करेंगे। देखें, वहां लोग 2 महीने के लिए टाइम निकालते हैं, और उसके बाद 30,000 से 60,000 की फीसें देते हैं, और हम यहां फ्री में सिखाते हैं। ठीक है, और आधे घंटे के सेशन के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है कि काम कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद, और ये भी उनको बताना है, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू लाजमी इंटर करना है आपने, बेशक डिटेल देनी है वैसे, और बेशक वेबिनार है, वेबिनार में भी आपने कहना है कि जो है वो इंटरव्यू आप दोगे, और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी कि आपको उसमें से समझ क्या आई है। तो इस तरीके से आप उस पर्सन को क्या करोगे, अपने वेबिनार के लिए रेडी करोगे, और उनको डेट और टाइम आपने बता देना है कि इस टाइम और डेट पे जो है हमारा सेशन होना है। आपने मुझे उससे 1 घंटा पहले आपने मुझे जो है वो रिमाइंडर मैसेज डालना है, ठीक है, ताकि मैं आपको लिंक शेयर कर दूं। देखें, लिंक उनको आपने देना होता है ना सेशन के लिए, तो लिंक देने से 1 घंटा पहले का रिमाइंडर मैसेज उनसे करवाया करें कि जी आप मुझे रिमाइंडर मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, और ये आपने याद रखना है। ठीक है, या अभी मुझे बता दें, अगर आप नहीं अवेलेबल हो सकते हो तो फिर हम किसी और की सीट रिजर्व करवा दें, ये भी कहा करें, डर डाला करें उन सामने वाले पर्सन के अंदर। आपने फेयर, वो कहते हैं ना कि फेयर डालना है, डर डालना है, उसको फेयर ऑफ लॉस डालना है, कि किसी चीज को खोने का डर जब होता है ना, तो वो उस चीज की जो उसकी चाहत होती है ना पाने की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो किसी चीज को खोने का डर आपने उसके अंदर क्या करना है, क्रिएट करवाना है कि यार मुझसे ये चीज मिस होगी तो बहुत मसला हो जाएगा। हम पेपर में क्यों जल्दी उठ जाते हैं, पेपर वाले दिन हम कभी भी मिस क्यों नहीं होते, उसकी रीजन होती है हमें खोने का डर होता है। आज अगर हमारा पेपर रह गया ना, हम जल्दी ना उठे या टाइम पे ना पहुंच सके, तो क्या होगा, फिर दोबारा हमारी जिंदगी में पता नहीं टाइम आए या फिर दोबारा हम उससे जो है वो हमारी सप्ली आ जाएगी। किसी चीज को खोने का डर जो है वो क्या होता है, इंसान से सारे काम करवाता है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है मेरी बात? ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला जो मैंने टॉपिक आपको बताया कि हाउ टू इनवाइट, या हाउ टू इनवाइट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर योर वेबिनार। ठीक है, वेबिनार के लिए प्रोस्पेक्ट्स को कैसे आपने, किस सीक्वेंस से आपने इनवाइट करना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? जी।
ओके, सेकंड टॉपिक की जानी बढ़ते हैं जल्दी से। सेकंड हमारा टॉपिक है 2 मिनट प्रेजेंटेशन। अब अगर कोई क्लाइंट आपको फौरन मौके पे कहता है, नहीं पहले मुझे थोड़ा सा काम का ओवरव्यू तो देना, मुझे थोड़ा सा काम का तो बताए ना, चले ठीक है आपने बता दिया कि अमेजोन ये इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन इसमें करना क्या होगा थोड़ा सा मुझे ये तो बताए ना। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आपको कहेंगे, या बहुत से ऐसे लोग या कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू तो दें कि करना क्या होगा। ठीक है, करना क्या होगा ये मुझे थोड़ा सा बताएं। अब आपने वहां 2 मिनट प्रेजेंटेशन देनी है, यानी कि वहां आपने कंप्लीट प्लान नहीं बताने लग जाना। कंप्लीट प्लान आपने कॉल पे समझाने नहीं लग जाना। ठीक है, आपने 2 मिनट प्रेजेंटेशन देनी है। आपने करना रेडी वेबिनार के लिए, या फिर आप उसे रिकॉर्डेड सेशन के लिए रेडी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो है वैसे ही आपने कॉल पे नहीं बताने लग जाना हमारी कंपनी ऐसे है फलां ढमका, ऐसे डिटेल आपने प्रोवाइड नहीं करनी, नहीं तो आप सामने वाले क्लाइंट को जाया कर दोगे। आपने वहां 2 मिनट प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, अच्छा 2 मिनट प्रेजेंटेशन आप कैसे प्रोवाइड करोगे? ठीक है, 2 मिनट प्रेजेंटेशन में आपने उसको 2 मिनट के अंदर आप काम बता दोगे आपका काम क्या है। कितने मिनट में सर? सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, लिख लीजिएगा। बहुत आसान प्रेजेंटेशन है, बहुत आसान प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा अब आपने उसे कहना क्या है? आपने उसे कहना है कि सर बेसिकली, या अगर वो कोई भी हैं उनका नाम ले सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं, अगर फॉर एग्जांपल कोई सामने क्लाइंट होता है उसका नाम है जी अरशद है, मैं उसे कहता हूं अरशद साहब। अगर सामने वो कोई भी है मैं उनको कहता हूं मैम। मैम ये, या मैम आयशा, मैम ऐसे इस तरीके से बात किया करें ताकि प्रोफेशनल लगे आप। ठीक है, मैं उनको कहता हूं कि देखिए मैम, अगर फॉर एग्जांपल सामने लेडी है, देखिए मैम, बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा क्या है, हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ई कॉमर्स प्लस, या मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं बेसिकली हम ई कॉमर्स प्लस हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा अली बाबा दराज अमेजोन, बिल्कुल हाँ जी जी। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारा काम है। ठीक है, इसमें आप जो है कंपनी से आप 2 से 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। 3 वे हैं हमारे यहाँ काम करने के, यानी कि 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, यहां से अर्निंग कर सकते हो, या 3 तरीके कार से आप यहां काम कर सकते हो। पहला जो वे है उसमें क्या है, उसमें कंपनी आपको कहती है कि अगर आपके पास खुद की कोई प्रोडक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को, या हमारा जो प्रोडक्ट है, या हम उस प्रोडक्ट को सेल करके देते हैं। ठीक है, तो आपको वहां से पैसा आता है। ठीक है, या आप कंपनी भी कह सकते हो। तो हमारी कंपनी क्या है, उन प्रोडक्ट्स को सेल करती है, तो आपको वहां से पैसा आता है। ठीक है, सेकंड जो वे है, सेकंड वे में कंपनी कहती है, ठीक है, कि आप जैसे हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर है, जैसे अलीबाबा दराज अमेजोन का ऑनलाइन स्टोर होता है, सेम लाइक हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर है जिसमें 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कंपनी आपको कहती है या तो उन प्रोडक्ट्स को, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स को आप सेल करें जिसमें डिफरेंट लेवल का कमीशन है। हर प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट टाइप का कमीशन होता है, किसी में 5%, 10%, 20% से 30% तक के कमीशन होते हैं। तो कंपनी कहती है या तो उन प्रोडक्ट्स को सेल करें जो कि हमारी किचन ग्रोसरी आइटम्स वगैरह होती हैं, उनको सेल्स करें, तो या तो आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। और जो थर्ड वे है, ठीक है, जो कि बहुत आसान वे है, जिसमें मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, आप जो भी आप उसको बताओगे। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिंपली जो है वो एडवर्टाइजमेंट का या प्रमोशंस का काम करते हैं। हम कंपनी की हेल्प करते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करने में। वहां हम एक नेटवर्क के थ्रू कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं। हमारे नेटवर्क के थ्रू जितनी कंपनी को सेल, यानी कि वहां जस्ट हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। हमारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हमारी प्रमोशंस के थ्रू कंपनी की जितनी सेल्स होती है उस पर हमें कमीशन आता है। ना सिर्फ मेरे काम करने का आता है, बल्कि हमारे साथ जितना नेटवर्क होता है, ठीक है, उनके काम करने का बेनिफिट भी हमें होता है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके कार से आप उनको समझा सकते हैं कि थर्ड जो वे है उसमें क्या होता है। उसमें हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क के थ्रू कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क के थ्रू हम कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं। वहां हमारा काम जस्ट क्या होता है, प्रमोशंस का या एडवर्टाइजमेंट्स का। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम कंपनी की जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारे रेफरेंस से, या मेरे नेटवर्क के रेफरेंस से, या हमारे डाउन के रेफरेंस से। अच्छा, वहां आपने ये वर्ड यूज नहीं करना, डाउनलाइन अपलाइन का आपने वर्ड यूज नहीं करना, आपने नेटवर्क का वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो उसमें हम एक टीम का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टीम बना के क्या करते हैं, कंपनी को सेल्स देते हैं। उसमें जो भी हमारे रेफरेंस से या हमारी जो है वो प्रमोशन से जितनी भी कंपनी को सेल जाती है, ना सिर्फ मुझे मेरे काम का बेनिफिट होता है, बल्कि नेटवर्क भी हमारा जो सेल जनरेट करके देता है उससे भी हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये आसान तरीके से 2 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें जस्ट लिमिटेड पर्संस जो है वो इसके लिए रिक्वायर होते हैं, क्योंकि हमने उनको बकायदा सिखाना होता है, उनको टीच एंड ट्रेन करना होता है। अच्छा, अगर यहां पे एक एडवांस लेवल की बात करते हो, अगर आप उसको एडवांस लेवल की ये वाली बात ऐड कर देते हो, तो वो बंदा और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। कौन सी?
आप उसको कहेंगे कि देखें जो है बेसिकली जो है यहाँ मुझे जो है वो टारगेट मिला हुआ है, मैंने एक लेवल अचीव करना है, ठीक है, जिस लेवल को अगर मैं विद इन 2 मंथ के अंदर, यानी कि उसे कहें मुझे टारगेट मिला है कि मुझे एक लेवल मिला हुआ है जिसे मैं अगर विद इन 2 मंथ के अंदर उस लेवल को अचीव कर जाता हूं तो मेरी जो इनकम है इस प्लेटफॉर्म से वो 50,000 प्लस क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे जो मुझे जो टारगेट मिला है वो ये मिला है कि 5 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें मैंने इस प्लेटफॉर्म में आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर 20 से 25 हजार कमाने के काबिल बनाना है, जिससे क्या है कि मेरा लेवल प्रमोट हो जाएगा और मेरी जो इनकम है वो 50,000 क्रॉस कर जाएगी। तो मैं उन पर्संस को जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, हम मैं हायर कर रहा हूं। ठीक है, मुझे ये टारगेट मिला हुआ है, ऑलरेडी 3 पर्संस को मैं हायर कर चुका हूं और 2 पर्संस मुझे रिक्वायर है जिन्हें मैंने आने वाले वक्त में 2 से 3 मंथ के अंदर 20 से 25 हजार कमाने वाला बनाना है। अब यहां चेक करें, यहां आप एक अमाउंट फिक्स बोल रहे हो, सामने वाला बंदा, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता वो रेडी ना हो। ठीक है, कि जो है इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, उस पर्सन को जो है उसके माइंड में वो बात डाल सकते हो कि यार देखो ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको टारगेट मिला हुआ है, ठीक है, कि इसने आने वाले वक्त में क्या करना है, 50,000 की अर्निंग को टच करना है, 50,000 की अर्निंग को क्या करना है, टच करना। और उसके लिए इसे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए इसने बताया कि जैसे 5 ऐसे लोगों की जरूरत है जिसे वो आने वाले वक्त में टीच एंड ट्रेन करके 20 से 25 हजार कमाने के काबिल बनाना है। इसका जो है वो क्या है, इसमें टारगेट है। अब उससे क्या लगेगा, आप सामने वाला बंदा चाहेगा कि यार मैं इसके साथ करूं, यानी कि आप उसको मकसद बता रहे हो कि आपका मकसद क्या है जिस वजह से आप हायर कर रहे हो। तो सामने वाले बंदे को जब बिहाइंड द रीजन आप ये बात करते हो ना, ठीक है, तो सामने वाला बंदा जो है ना, देखें हर चीज के पीछे जब क्यों लगती है ना, तो उस चीज को जो है वो क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है? जी जी बताएं जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको कि मैंने क्या बात की है? मैं अगेन कहते हैं तो रिपीट कर देता हूं। 2 मिनट प्रेजेंटेशन मैंने क्या बताई? ठीक है, 2 मिनट प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारे यहाँ बेसिकली जो है वो 3 तरीके से जो है वो अर्निंग होती है, ये 3 तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। पहला जो वे है, उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारी कंपनी है वो क्या कहती है कि उसमें कंपनी कहती है कि आपके पास खुद की कोई प्रोडक्ट है तो हमारी कंपनी के साथ आप इनलिस्ट कर सकते हैं, हमारी कंपनी में आप वो प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, ब्रांड करवा सकते हैं, हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल करके देगी और आपको वहां से पैसा आएगा। सेकंड जो वे है, सेकंड वे में ये कि आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जो है वो हर किस्म की प्रोडक्ट्स है, ग्रोसरी आइटम, किचन आइटम्स, एवरीथिंग, हर किस्म की प्रोडक्ट्स है। कंपनी कहती है कि आप उन सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स को सेल करें जिसमें डिफरेंट टाइप का कमीशन होता है, 5% से 30% तक, आप उनको सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स को सेल करें और आप वहां से पैसा कमाएं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ उसमें ज्वाइन होते हो, ये आपने लाजमी बात करनी, ज्वाइन होकर आप इन 3 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। और जो थर्ड वे है, उसमें क्या है कि उसमें हम एक नेटवर्क बना के कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क बना के कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं। उसमें हमारा काम क्या होता है, उसमें हमारा काम होता है जो है वो ब्रांड एम्बेसडर का। क्या काम होता है, ब्रांड एम्बेसडर का। अच्छा, वो कहता है कि जी ये प्रमोशंस का काम क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का होता क्या है। उसे कहेंगे देखें, जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ सेलिब्रिटी, मुख्तलिफ जो है वो क्या कहते हैं, बड़े जो एक्टर्स होते हैं वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के पैसे लेते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमारे जो है वो एडवर्टाइजमेंट से जितनी कंपनी को सेल जाती है तो उसका बेनिफिट हमें होता है। ना सिर्फ उनका काम करने का बेनिफिट होता है बल्कि मेरा जो नेटवर्क होता है, हमारा जो नेटवर्क होता है वो भी जितना काम करता है हमें उसका भी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से यहां से आप पैसा कमा सकते हैं। और बात ऐड करने के लिए, बात की वैल्यू को ऐड करने के लिए कि आप क्यों हायर कर रहे हो, आपको क्यों जरूरत है, तो आपने क्या बताना है कि मेरी कंपनी में एक लेवल है, ठीक है, जिस लेवल को अचीव अगर मैं करता हूं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर तो मैं 50,000 की अर्निंग को टच कर जाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 ऐसे पर्सन जो है वो उनकी रिक्वायर है, नीड है, जिन्हें मैं 2 से 3 महीने के अंदर 20 से 25 हजार कमाने के काबिल बना सकूं, जिससे मैं 50,000 की अर्निंग को टच कर जाऊंगा। उसके लिए मैं 3 पर्सन ऑलरेडी हायर कर चुका हूं, या आप ये भी कह सकते हो मुझे सीनियर की तरफ से टारगेट है, ठीक है, कि मैंने इतनी जो अर्निंग को टच करना है। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे 5 ऐसे पर्सन को 20 से 25 हजार की अर्निंग को टच जो है मैं उनको करवाने के काबिल बनाऊंगा, जिससे क्या हो जाए, मेरी 50,000 की अर्निंग को मैं टच कर पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी 3 पर्सन को हायर कर लिया और जस्ट 2 पर्सन जो है उनकी मुझे रिक्वायर है। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूं कि ऐसे कौन से ऐसे नीडी पर्सन हो जो वाकई सीरियस हो, जो मेरे साथ मिलके आगे काम करना चाहते हो, तो मैं उनको ही जस्ट हायर करूंगा। अदरवाइज हर पर्सन को मैं हायर नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने उनके ऊपर मेहनत करनी है। तो इस तरीके से अब आप क्या हो गए हो, अब आप यहां जो है वो उसकी नजर में कि यार जो है उसके अंदर वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, वैल्यू क्रिएट कराओगे, जिसके लिए वो बंदा, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता वो रेडी होगा कि नहीं होगा। तो उसके कहीं ऑलरेडी मेरे पास बहुत सी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, या ऑलरेडी बड़े लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो आपने मुझे बताना, अगर तो आप सीरियस हैं तो फिर तो मैं आपकी सीट्स आगे रिजर्व करवाती हूं, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा कि आप वाकई ही हमारे काम के लायक हैं कि नहीं है। समझ आ रही है, या काम के लिए हमारे रेडी हैं कि नहीं है।
ठीक है, उस जो है वो सेशन के बाद आधा घंटे का सेशन होगा जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? कॉल पे बात नहीं करते तो आप उसको कह दो कि सिंपली फिर आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कॉल पे आए कॉल पे बात करें। ठीक है, अगर उसका बहुत ज्यादा मजबूरी है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल फीमेल है तो अपने सीनियर फीमेल से बात करवाएं, आपकी जो स्पॉन्सर फीमेल है उनसे बात करवा दें। ठीक है, अगर लोगों को ज्यादा ही प्रॉब्लम है फीमेल्स को आने में तो सीनियर आपके सीनियर उससे बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल कंपलसरी रख ले, मैं आपको बता रहा हूं। अगर तो आप ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कम लीड्स के ऊपर आप ज्वाइनिंग निकाले, तो इस तरीके से वैल्यू क्रिएट करवाएं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? 2 मिनट प्रेजेंटेशन कैसे देनी है और वैल्यू कैसे ऐड करनी है आपने, कि मेरी कंपनी में एक लेवल है जिसे मुझे अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मैं यहां नहीं ले सकता। आपको जो भी है वैसे आप मैसेज कर दें, अगर मुझे लगा कि टॉपिक से रिलेटेड होगा तो मैं क्वेश्चन ले लूंगा। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड आज का जो हमारा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग। क्या है सर? अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, किस तरीके से आप अनलिमिटेड लोगों को ला सकते हो। अनलिमिटेड लोग, आपकी लीड्स ही खत्म नहीं होगी। बहुत से लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो लोग आ ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत से लोग नेम लिस्ट को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं जी हमने सारे दोस्तों को बता दिया लेकिन हर पर्सन जो है हमारे साथ आ नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीकाकार बता रहा हूं जिस तरीके से आप अनलिमिटेड लोगों की लीड्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं, जो ओल्ड हजरात हैं उनके लिए भी है और न्यू हजरात के लिए भी है। अच्छा, ओल्ड हजरात की बात करते हैं, जिन लोगों ने अपने फ्रेंड लिस्ट को भी यूज कर लिया है। ठीक है, और उन लोगों ने अपने बहुत से लोगों को ऑलरेडी उनके पास क्लाइंट्स हैं जो उनके साथ अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो उनको कैसे वो जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल बात करते हैं नेम लिस्ट की। आपकी नेम लिस्ट में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने या तो आपने उनको डिटेल दी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या ऐसे पर्सन होंगे जिन्हें आप चाहते ही नहीं इस प्लेटफॉर्म में लाना। आपको लगता है यार ये जो पर्सन आएंगे ना ये वैसे सरदर्द है, ठीक है, इन्होंने मेरा मजाक बनाना है या इन्होंने मेरी बात नहीं सुननी। ऐसा ही है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं आपकी लिस्ट में? जी जल्दी से बताना आपने, आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं है जिन्हें आप चाहते ही नहीं है यार ये आए, क्योंकि आपको लगेगा यार ये जो पर्सन है ना ये आए यार ये एम ही बस सर दर्द है, या ये करेंगे ही नहीं, इन्होंने करना है, या ये लोग सुन के ही मेरी मजाक बनाएंगे या मेरी बात को सीरियस नहीं लेंगे, या इन्होंने ऑलरेडी डिटेल ले लिया। ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने डिटेल ले लिया लेकिन उन्होंने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया। ऐसे हैं कि नहीं है? अब उन लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है, उन लोगों को कैसे यूज करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों से आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद उनसे जो है वो टाइम बना के आप उनको कॉल पे ले। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप उनको मैसेज करें, अस्सलाम वालेकुम, नाम उसका है जी जैन, एग्जांपल दे रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम जैन भाई क्या हाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है, अब वो बंदा कहेगा क्या बात है। ठीक है, उसे लगेगा कि आप दोबारा उसे ज्वाइनिंग का कह रहे हो, अगर आपने उसे कहा हुआ है। अगर वो न्यू है फिर तो वो कहेगा कि ठीक है, उसे को बड़ी काम की बात है मैं बता रहा हूं, ठीक है, कॉल पे आ। ठीक है, अगर जानने वाला है, ठीक है, जानने वाले को तो बंदा इस तरीके से बात कर सकता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कॉल पे आओ। ठीक है, जब आपको लगे कि आप भी फ्री हो। ठीक है, अच्छा उस पर्सन को कॉल पे लें। ठीक है, अब वो बंदा कहेगा कि जी क्या बात है, उसे कहें कि अब आप उसको अगर आप उसको नहीं भी ज्वाइन करवाना चाहते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने डिटेल नहीं दी, आप चाहते हो यार इसको ज्वाइन नहीं कराना, अब आप उससे कैसे नेटवर्क ले सकते हो ये मैं सिखाने वाला हूं। अब आप उस पर्सन से उसका नेटवर्क कैसे ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने उसे कहना है कि यार अच्छा मैं एक काम आपको देने वाला हूं, जिस तरीके से ना आप इस काम से ना फ्री में अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आपको इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। क्या है? इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, फ्री में काम है, बहुत ईजी। अगर करना चाहते हो तो मुझे बताओ। वो बंदा क्या कहेगा, फ्री में है, बहुत ईजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसे कहो आपने करना क्या है, देखो मुझे एक कंपनी में मेरा लेवल अचीव करना है। क्या करना है? लेवल अचीव करना है। उसके लिए क्या है, मुझे कुछ लीड्स चाहिए, मुझे कुछ नेटवर्क चाहिए, जो कि हमारा जो कि आप ये वाला पॉइंट यहां भी लगा सकते हो कि मुझे मेरी कंपनी में एक लेवल अचीव करना, जो मैंने वहां भी बताया था। किसके लिए? कि मैं उसके लिए क्या कर सकूं, 30 से 40 हजार या 50 हजार की अर्निंग को टच कर सकूं। मुझे 5 ऐसे लोगों को क्या करना है, 20 से 25 हजार की अर्निंग के काबिल बनाना है। ठीक है, अब आप ये भी यहां जो है वो टचअप दे सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो कि सीरियस हो, जो कुछ करना चाहते हो। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको एक इनविटेशन मैसेज दूंगा। आपने सिंपली क्या करना है, ठीक है, कि आपने उस इनविटेशन वाले मैसेज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने कॉलेज स्टेटस, जहां भी आपको लगता हो कि जो जो लोग सीरियस हैं, या अपने 20 दोस्तों को आप उसको शेयर करोगे, 20 दोस्तों को भी शेयर करोगे, व्हाट्सएप और ग्रुप्स में भी आप शेयर करोगे। ठीक है, अच्छा उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपके रेफरेंस से कोई भी पर्सन
अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करता है और अगर वो हमारी कंपनी का कोई भी बंडल लेता है, हमारी कंपनी के बेसिकली उसे समझा दो अगर आपने नहीं समझाया हुआ कि हमारी कंपनी के बंडल्स हैं जिसमें पैकेजेस होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स होती हैं। आपके रेफरेंस से कोई भी पर्सन अगर जो है वो हमारे साथ स्टार्टअप लेता है तो हम उसको टीच एंड ट्रेन करके कमाने के काबिल तो बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको उस पर्सन, क्योंकि आपने रेफरल किया था, ठीक है, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि मुझे जो उसमें से जो कमीशन मेरी परसेंटेज आएगी उसमें से मैं 0.5% आपको दूंगा। लाइक अगर 3,000 का पैकेज है तो उस पर आपने उसको 700 नहीं बताना। क्यों? क्योंकि आपको ई वॉलेट में 500 रुपए आता है। आप उसको कहोगे कि जी उसमें से मुझे 500 रुपए आता है 3,000 के पैकेज से, तो आपको उसमें से 250 रुपीज मैं खुद दूंगा। ठीक है, यानी कि हर कमीशन जो मुझे आएगा उसमें से मैं हाफ कमीशन आपको दूंगा अगर आपके रेफरेंस से जो भी पर्सन जो है वो क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म में स्टार्टअप लेगा। ठीक है, अब उस पर्सन को खुद नीड होगी ना, वो खुद कहेगा यार मैंने करना है। अगर वो उसको खुद नीड हो, अगर उसको नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो फ्री में उसको काम मिल रहा है। ठीक है, उसको कहो कि ये जो है बेसिकली मेरा टारगेट है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने करना क्या, मैं आपको इनविटेशन मैसेज दूंगा। ठीक है, ये आप इनविटेशन मैसेज अपने सीनियर से भी बनवा सकते हो, आपके सीनियर आपको दे देंगे इनविटेशन मैसेज। उसको बना के दें, उसमें आपका नंबर भी हो। उसको को आपने ये जो मैसेज है ना, ये आपने अपने स्टेटस पे और अपने 20 दोस्तों को आपने उसको फॉरवर्ड करना है और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने देना है। ठीक है, तो आपके रेफरेंस से जो भी पर्सन जो है वो स्टार्टअप लेगा तो उसमें से हाफ कमीशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुई ये बात। अब एक बंदा 20 लोगों तक आपको अप्रोच करवा के दे रहा है। अब मुझे बताओ, इस तरीके से अगर आपने 20 दोस्तों को भी कर दिया, अब आप उससे नहीं कह रहे कि स्टार्टअप लो, आप उसको क्या कह रहे हो कि मैंने ये लेवल अचीव करना है। या आप उसको ये भी कह सकते हो कि मेरी कंपनी के कुछ बंडल्स हैं, मैंने उनको जो है वो क्या करना है, सेल्स करना है, मेरा कुछ टारगेट है। या हमारे अपनी कंपनी के लिए ना सीरियस पर्संस की नीड है। ठीक है, जिन्हें जो है वो हम सिखाकर इस काबिल बनाए कि वो आराम से 20 से 25,000 रुपया कमा सकें। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपके रिलेट करता हूं मैं आपको साथ साथ जो बता रहा हूं। अगर आप अपना जो है वो टारगेट की बात करते हो तो वो और ज्यादा बेस्ट हो जाता है। या अगर आप ये भी बात कर सकते हो, मुझे मेरी कंपनी के बंडल्स की कुछ मेरे टारगेट्स हैं जिसमें मैंने अपनी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बंडल्स हैं, मैंने उनको सेल्स करना है। उसके लिए हमें कुछ पर्सन चाहिए जिनको जो है हम आगे काम पे रख सकें, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो सीरियस आपको के पास कुछ पर्सन हो जो करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक इनविटेशन मैसेज दूंगा, आप अपने स्टेटस पे और अपने 20 दोस्तों को शेयर करोगे और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे। आपके रेफरेंस से जो भी क्लाइंट हमारी प्रोडक्ट लेता है या हमारा बंडल लेता है, उसमें से मुझे जितनी परसेंटेज मिलेगी मैं क्या करूंगा, मैं आपको उसमें से 50% कमीशन दूंगा। आप ये भी कह सकते हो। यहां तक सबको क्लियर हो रही मेरी बात? आप इस तरीके से वो पर्सन जो आपके लोग डेड हो चुके हैं, जो नहीं आपकी बात सुन रहे, उसको फ्री में काम मिल रहा है, वो करेगा। एक एक पर्सन से अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से कॉल पे लेते हो, आपके 20 दोस्त भी ना 20-20 लोगों तक भी अप्रोच करवाएं, मुझे बताएं। अगर आपके रिलेटिव्स भी होंगे, कोई भी हो गया, आप उनसे भी ये काम करवा सकते हैं। 20 आपके दोस्त हैं, ठीक है, और एक बंदा 20 लोगों तक भी अप्रोच करवाता है, मुझे बताएं कहां बात जाती है? ठीक है, ये 200 पर्सन इजीली आपको आ रहे हैं। एक बंदा 20 तक जाता है, सॉरी 400 की लीड्स आपको यहां से आ गई इजीली। और मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात बता रहा हूं, ये आपके पास अनलिमिटेड लीड्स आने वाली हैं। अब उनमें से जो क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, अब उनमें से जो क्लाइंट्स आपके यानी कि उनके रेफरेंस से जो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो ज्वाइन करते हैं उनको आप परसेंटेज दो, लेकिन जो ज्वाइन नहीं करता उसको पता क्या कहो, उसको कहो कि ठीक है अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते ना, आप यही मेरा इनविटेशन मैसेज पकड़ें और अपने स्टेटस पर 20 दोस्तों को शेयर करें। आपके रेफरेंस से कोई स्टार्ट करेगा ना तो मैं आपको कमीशन दूंगा। आप देखो आपके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं फ्री में। और मजे की बात जो, और हाँ फ्री में तो नहीं है, डेफिनेटली आपके वो जब स्टार्टअप लेंगे उसमें से 50% कमीशन आप उसको भी तो दे रहे हो, लेकिन उस 50% कमीशन से ना घबराइएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आने वाला पर्सन है उसने आगे कितना काम करना है, उसमें से जो आपको इनडायरेक्ट कमीशन आना है वो तो नहीं ना आप उसे दोगे। तो ये मैं आपको जो मैंने टेक्निक बताई है ना, अगर आप इसके ऊपर काम कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको ऑनलाइन जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जाने की आपके लिए कितने लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे, आपके लिए कितने लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे, ये आपकी सोच है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या? डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी एक्टिविटी करते हो वो डिजिटल मार्केटिंग ही कहलाता है। ठीक है, डिजिटल सोशल मीडिया को कहा जाता है। ठीक है, तो ये है टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई। आप इस तरीके से मल्टीपल वे से आप मल्टीपल लीड्स का तो कभी आपको इशू आने ही नहीं ना वाला। ठीक है, इस तरीके से अगर आप काम करते हो, ठीक है, अगर आप एक बंदे को आप परसेंट, अगर कोई बंदा कहता है यार जो है नहीं जो है मैं कोई बंडल लेगा तो मुझे आएगा या मुझे लीड्स के ऊपर दो, उसको कहो ठीक है आप ऐसा करो 100 की मुझे लीड्स दो, मैं आपको 500 कमीशन दूंगा। 100 की मुझे लीड्स दो, मैं आपको 500 कमीशन दूंगा।
या 1000 भी कमीशन दे दो, मैं कहता हूं कोई मसले वाली बात नहीं। 50 लोगों के ऊपर 500 का कमीशन दे दो, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? 50 लोग अगर आपकी लीड्स में आ गए ना, और मैंने जैसे आपको सिखाया उनको वेबिनार में लाना, आप आराम से 3 से 4 5 क्लोजिंग्स भी निकाल गए ना, 50% के ऊपर 5 क्लोजिंग्स भी निकाल गए, तो सर आपका कमीशन तो वहीं 7-8 हजार रुपया हो जाता है। तो उसमें से अगर आप 500 रुपया भी दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, उस पर्सन को तो आ रहा है। ठीक है, तो ये और इस तरीके से आपके साथ बहुत से पर्सन ऐसे भी हैं जो खुद कहेंगे यार हमें करवा दो, ये काम क्या है हमें तो बता दो। बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके साथ इस तरीके से भी ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी टेक्निक्स। आई होप सो यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है। अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग का पॉइंट क्लियर हुआ है कि किस तरीके से आप अनलिमिटेड लीड्स ला सकते हो, अनलिमिटेड तरीके से। बताएं जी। देखिए फ्री वाले लोग, अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, ना सिर्फ नेम लिस्ट, आपकी ब्रॉडकास्ट में ऐसे लोग पड़े हैं, ये जो ओल्ड हजरात है जिनकी ब्रॉडकास्ट में बड़े लोग पेंडिंग में पड़े हैं, उनको आप इस तरीके से उनसे लीड्स ले सकते हो। इस तरीके से उनको कहीं फ्री में काम दे रहा हूं, आए जी फ्री में काम करवाएं, उनसे लीड्स लें। उनसे आप कितनी लीड्स निकाल सकते हो? एक एक बंदे को 20 लोगों तक अप्रोच कराओगे तो एक बंदे के थ्रू 10 पर्सन भी आए तो उसमें से 1 से 2 क्लोजिंग आप इजीली निकाल सकते हो। और अगर वो भी पर्सन, अगर उनमें से कोई कहता है कि जी नहीं जी मेरा फॉर एग्जांपल मैं फ्री में करना चाहता हूं, तो उनको भी काम दें, उनसे भी लीड्स लें। आप अनलिमिटेड तरीके से लीड्स लेंगे। जो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करें ओके, जो नहीं करते उनको फ्री में उनसे लीड्स लें, उनसे लीड्स लें। और उनके रेफरेंस से जो ज्वाइनिंग होती जाती है 50-50% कमीशन देते हैं। आपका नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, आपका जब नेटवर्क बन गया, आप देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ आप करेंगे इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आई होप सो जो है वो आपने आज का सेशन कंप्लीट अटेंड किया होगा। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं आप तक जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि वेबिनार में कैसे लेके आना है, मैंने आपको बताया कि किस वे से आप वेबिनार में लाओगे, कैसे वैल्यू क्रिएट करवानी है। अच्छा, डिटेल देने से पहले कैसे वैल्यू क्रिएट करवानी है, कॉल पे लेके कैसे बात करनी है, इंट्रोडक्शन से लेके ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको चीजें बताई। उसके बाद मैंने आपको सेकंड नंबर पर बताया कि आप 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट के अंदर कैसे अपने काम के बारे में बता सकते हो जिससे वो बंदा आपके वेबिनार के लिए रेडी हो जाए, आपके वेबिनार के लिए आपका रेडी हो जाए। मैंने आपको वो 2 मिनट प्रेजेंटेशन बताई। उसके बाद मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया कि अनलिमिटेड तरीके से लीड्स कैसे ले सकते हो। आपको फेसबुक पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपने नेम लिस्ट को, या आपके पास ऑलरेडी जो आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल है, ठीक है, या फिर आपके पास जो पेंडिंग में प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप उनसे कैसे लीड्स ले सकते हो और अनलिमिटेड वे से आप लीड्स ले सकते हो। ये मैंने 3 चीजें आपके साथ क्लियर की। होप सो आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अपने अपने ग्रुप्स में फीडबैक जरूर दिया करें कि आपने इसमें से क्या सीखा, ताकि वो लोग जो कि आपकी टीम में है जो ट्रेनिंग्स नहीं लेते, तो उनको अंदाजा हो सके कि ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग्स ना ले तो समझ ले बंदा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ट्रेनिंग्स लिया करें, क्योंकि मैं और फीडबैक का मकसद ये नहीं आप मेरी तारीफ करो, नो, फीडबैक का मकसद ये नहीं होता। फीडबैक का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। जब मुझे ये लगेगा कि यार वाकई आपने लोगों ने सीखा है, तो सर फिर मुझे लगेगा कि आपका फीडबैक अच्छा आया है। तो अपने अपने ग्रुप्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ऑल चैंपियन लीडर्स छा जाएं, वर्किंग करें इंशाल्लाह। कल 3 बजे मेरा सेशन है, मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स अपनी इस तरीके से रेडी करें इंशाल्लाह। आप देखिएगा आपकी कितनी क्लोजिंग्स होती हैं। दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।